हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बिहार सिविल कोड क्लर्क के इंग्लिश के बारे में, कि आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे सभी स्टूडेंट के कि इंग्लिश में कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उतना आइडिया लग नहीं पाता है। तो पहले मैं एक बार सिलेबस को मैं एक बार रिकेप कर दूँ, फिर आप एक बार इंग्लिश के पीछे चलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार सिविल कोर्ट में जो हम लोग का इंग्लिश होने वाला है मेंस में, वो 20 मार्क्स का होगा, और जो कि पूरा सब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका डिटेल में मैं चर्चा करूंगा बाद में। पहले मैं ओवरऑल चर्चा कर लेता हूँ। हिंदी भी सेम वैसे ही 20 मार्क्स का है आपका, जो कि सब्जेक्टिव है। मैं पिछली वीडियो में सही से देख नहीं पाया था, एनालाइज नहीं कर पाया था, लेकिन इस वीडियो में फुल्ली एनालाइज के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, बट मैं एनालाइज करके वीडियो बना रहा हूँ। और बात रही जीके जीएस की, तो आपका 15 मार्क्स का होगा, जो कि वन लाइनर होगा आपका। फिर कंप्यूटर सेक्शन 15 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 5 वन लाइनर टाइप के होंगे आपके। 5 वन लाइनर टाइप के आपके होंगे, ओके। और फिर बात रही मैथ के सेक्शन की, तो मैथ में 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और रीजनिंग में 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 10 10 20, और कंप्यूटर के 10, मतलब 30 ऑब्जेक्टिव जो आपके होंगे, ये आपके कहीं पे साइड में मतलब के रहेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, और 60 सब्जेक्टिव्स रहेंगे आपके। ये तो आपका हो गया। एक और क्वेश्चन था कि इसमें जो मतलब पेजेस मिलेंगे, तो वो क्या मतलब कि लाइन वाली पेज होंगे या ऐसे ही ब्लैंक पेज होंगे। तो मैं वीडियो शूट करने के लिए मैं ब्लैंक पेज का यूज कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको लाइन वाली पेज मिलेगी। एक और क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव के लिए क्या एक ही कॉपी मिलेगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अलग अलग कॉपी होंगी। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ओएमआर सीट मिलेगा, और सब्जेक्टिव के लिए आपको वो लाइनिंग वाला पेपर मिलेगा, शायद 30 32 पेज का ऐसा कुछ होगा। तो चलिए, इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि इंग्लिश का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसका क्या कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका सबसे पहले तो आपका ये रहा लेटर राइटिंग, आपको पता ही होगा। इसमें देखिए, एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सिविल कोड के जो रीडर की जो सिलेबस थी, ठीक है, और ये जो क्लर्क की सिलेबस है, तो इंग्लिश की जो सिलेबस थी मतलब कि रीडर की और क्लर्क की, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं पूरा सेम थी। ये जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सेम ही, मतलब कि रीडर में भी सेम ही थी। तो लेटर राइटिंग ये तो आपको करना है, जो कि 5 मार्क्स का आया था रीडर वाले में, तो आपको इसमें भी 5 मार्क्स का आने का चांसेस बन सकता है। थोड़ी बारिश हो रही है, तो शायद आपको आवाज़ बीच बीच में अगर कुछ सुनाई दे तो उसके लिए सॉरी। फिर आपको एक ऐसे भी आएगा, जो कि 5 मार्क्स का आपका रहेगा। ये भी 5 मार्क्स का, ये भी 5 मार्क्स का। मैं इसकी चर्चा बाद में करूँगा, इसकी भी चर्चा मैं बाद में करूँगा। अब चलिए मैं वोकेबलरी सेक्शन पे जाता हूँ। तो इसमें आपको मिस स्पेल्ट वर्ड होंगे, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा, और इडियम्स 5 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मिस स्पेल्ट वर्ड आपने जितना भी वर्ड आज तक पढ़ा होगा, तो अगर आपको टाइम, जो भी टाइम है उसको आप रिपीट कीजिए। और अगर आपने अभी तक इंग्लिश को नहीं पढ़ा होगा, तो आप क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये मेरे तरफ से ऐसा गाइड है आपको। और फिर इडियम्स में क्या कीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो वही सेम बात, उसको रिपीट कीजिए। ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ये मेरा ऐसा सुझाव है। आप जो भी पढ़े हैं उसी को बस रिपीट कीजिए। इडियम्स ऐसा चीज़ है जो कि आप उसका इंग्लिश का मतलब, जैसे एक होता है ना बूझ बुझुगल टाइप का, आप समझ जाओगे वहाँ पे। तो इडियम्स कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे समझ में आ सकता है। मिस स्पेल्ट भी नॉर्मल जो इंग्लिश जिनका एवरेज कहीं ना कहीं पढ़े हैं, तो उनका 5 में 2 3 बन ही जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक ये एक ट्विस्ट है कि एक वही प्रेसी और कम्प्रीहेंशन, ये दोनों बहुत डाउट में डालेंगे लोगों को कि ये क्यों सिलेबस में है। सिलेबस में है तो फिर इसका वो कुछ इसका दिया क्यों नहीं गया है। तो देखिए, फिर इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। प्रेसी का मतलब ये हुआ कि आपको एक इस टाइप का पैराग्राफ, एक मतलब बड़ा सा पैराग्राफ कुछ दिया हुआ रहेगा, उसका आपको शॉर्ट में समरी लिखना होता है। बस उसी चीज़ का आपको छोटा, जिसका कि पूरा पूरा मीनिंग नहीं बदले पूरा पैराग्राफ का, उसका शॉर्ट में लिख देना होता है।
शायद कम आएगा, मुझे कम ही चांस लग रहा है ये आएंगे। अगर आ भी गए तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है इसका। अब बात रही कंप्रिहेंशन के बारे में दोस्तों, तो ये भी कम ही आने का चांस, अगर आ भी गया तो ये कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बैंकिंग लेवल की नहीं आने वाली है आपकी, ये पूरा बेसिक लेवल की आएंगी, जो कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर होगे तो उसका आंसर पैसेज में दिया हुआ रहेगा, कंप्रीहेंड करोगे उसको और उसका आप आंसर लिख सकते हो। तो ये दोनों इसलिए मैं अलग कलर से इसको कलर कर दिया हूँ। बाकी अब मैं कुछ टॉपिक पे चर्चा कर लेता हूँ ऐसे के बारे में, ठीक है। तो ऐसे पे मैं अगर चर्चा करूँ तो देखिए, इसमें आप एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए अर्थक्वेक एक ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सोशल मीडिया, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, सोशल सिक्योरिटी, मोबाइल फोन्स, इसके वही यूज पूछ सकता है, या फिर इसके क्या कॉन्स हैं, मतलब क्या इसके डिमेरिट हैं, ये पूछ सकता है। तो आप ओवरऑल में देख लोगे तो पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही बता दिया हूँ, ज़्यादा तो नहीं, चार चार आठ, आठ में से आपका कंफर्म है, वहाँ पे तीन में से कोई एक वहाँ पे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आठ बता दिया। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप कंफर्म वहाँ पे कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, कोई भी इसमें इशू नहीं होगा। और मैंने लेटर के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है इसमें, क्योंकि दोस्तों लेटर में ऐसा कुछ खास है नहीं कुछ करने के लिए। आपको वही रहेगा, लेटर टू द एडिटर हो गया, ऐसे एडिटर पिछले बार भी आया था, सॉरी। तो हाँ, मैंने वही लिख दिया, लेटर टू द एडिटर, या कोई भी आपका बड़े लेवल का ऑफिसर, उसको रहेगा लेटर लिखना। पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन योर एरिया, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा ये लिखा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये रीडर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा तो कुछ करो ना करो, एक ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप बिल्कुल करके ही जाना, ठीक है। मतलब सेम टू सेम इस पे करके जाना है, बाकी तो सबका फॉर्मेट सेम ही होता है। और हाँ, आपको ये ध्यान देना है, लेटर आपको फॉर्मल लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर, ओके। क्योंकि जितने भी आपको यहाँ पे लेटर लिखने को मिला जाएगा, 90% चांसेस है कि आपको ऑफिसर को ही लिखना होगा, या अपने से कोई बड़े अधिकारी या कोई भी रिप्यूटेड संस्थान, ऐसा कोई ही लिखा जाएगा। तो आप वहाँ पे हमेशा फॉर्मल लेटर ही लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर नहीं लिखोगे। जैसे हम लोग छुट्टी मांगने के लिए स्कूल में इनफॉर्मल लेटर भी लिख देते हैं, पता नहीं चलता हम लोग को। जनरली दोस्त को मतलब कि इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। ऐसे नॉर्मल इसका मैं एक वो बनाया था, देखिए। फॉर्मल लेटर का ये थोड़ा सा एक फॉर्मेट होता है कि आप सेंडर्स एड्रेस पहले लिख दो, जो आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दोगे, और फिर यहाँ पे डेट तो आप जानते ही हो नॉर्मली, फिर ग्रीटिंग्स में जो भी है रिस्पेक्टेड या ये वो, मेन बॉडी में आप पूरा लिख दोगे, और फिर लास्ट में कुछ भी वो जो भी चीज़ें हैं वो रिस्पेक्ट करते हुए क्लोज कर लोगे। और फिर नेम भी, मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मल में सब बाएं तरफ ही लिखा जाता है, नेम भी लिख के आप अपना आप कर लोगे। वैसे इस पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मली है, सबका सेम ही फॉर्मेट होता है। अगर आप वैसा बोलोगे तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ऐसे वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी नहीं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए। और हाँ, मैं अगले वीडियो में मैं बात करूँगा इसका कंप्यूटर के बारे में, अगले वीडियो में कंप्यूटर के बारे में बात करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।